तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बात। आप लोग बस कैसे भी करके ना इसको शेयर करते जाएं और बात को सुनते जाएं अधिक से अधिक। मैं अपनी बात बोलना शुरू कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए। ज़्यादा लंबा वीडियो हो तो भी रेस्पॉन्स ख़राब हो जाता है लोगों का, क्योंकि लंबे लेक्चर हम हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं आते हैं ना। तो दोस्तों सबसे पहली बात पता है, मैं आपको बताऊंगा, शिवम भाई गौर साहब आप भी शेयर कर दें ज़रा ग्रुप में। पता है एक छोटा सा वर्ड है बहिष्कार, हम सभी बोलते हैं। मोस्टली मूवीज़ आती हैं तो कहीं पे मूवी में कुछ आपत्तिजनक है ऐसा, या जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, इस तरह का कुछ है मूवीज़ में, तो हम उसका बहिष्कार करना शुरू करते हैं। फेसबुक पे लिखेंगे, जैसे कि पद्मावती मूवी आई थी माता पद्मावती जी की, तो उसमें कुछ था ऐसा कि जिससे क्षत्रिय समाज ही नहीं, हम समस्त हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई। हमने सोचा कि इसको बहिष्कार करते हैं मूवी का। उसमें काफ़ी कई भी जगह पे तोड़फोड़ भी हुई थी, बंदी भी हुई थी। बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। अब ये बहिष्कार हमने करना है, लेकिन करना कैसे है, क्यों है, क्या है, मतलब बहिष्कार का कुछ पता ही नहीं है। ए फॉर एप्पल ही नहीं पता, उसका डेफिनेशन क्या होती है यही नहीं पता, बहिष्कार होता क्या है। और जाने अनजाने हम बहिष्कार ना करते हुए इस तरह के मुद्दों का, चाहे वो मूवी बैन हो, चाहे वो हम किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को वैसे पर्सनली बैन कर रहे हो, या किसी प्रोडक्ट को, जैसे कि कभी अमेजन के लिए होता है, कभी फ्लिपकार्ट के लिए होता है, या जैसे बिग बॉस शो के लिए हुआ था कि हमें इनका बहिष्कार करना है। लोकेश भाई शेयर करें, विजय भाई शेयर करें, तो हमें पता ही नहीं होता बहिष्कार, बल्कि हम बहिष्कार की वजह उसको प्रमोशन कर रहे होते हैं। जैसे पद्मावती मूवी है, अब सपोज डैट हम कोई एक उदाहरण लेते हैं कि कोई मूवी रिलीज़ हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल वो टी सीरीज बैनर से रिलीज़ हो रही है। हम टी सीरीज बैनर के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, हम देखेंगे अगर वो कोई भी ट्रेलर उस पर लॉन्च करता है, मूवी आने से पहले ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, उसका अपलोड किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम उनके पिछले की सभी पोस्टें देखेंगे, सभी वीडियोस देखेंगे, और उन पे मानते हैं कि एवरेजन उस पर 10 व्यूज़ आ रहे हैं। कॉल आ रही है तो हम देखेंगे अगर उस ट्रेलर पे एवरेज 10 व्यूज़ हैं, जिसका हम मूवी से, जिससे कोई मतलब जिसका हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, उस पर 10 व्यूज़ आए हैं। अब कोई ऐसा मूवी ट्रेलर या कुछ भी आ गया जिसका हमें बहिष्कार करना है, तो आप लोग देखना उस उसका बहिष्कार, जिसका हम बहिष्कार करेंगे उसके व्यूज़ और ज़्यादा आएंगे। क्यों आएंगे उसके व्यूज़ ज़्यादा? क्योंकि हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, उसको देखेंगे, उसका लिंक कॉपी करेंगे, अपने फेसबुक पे डालेंगे कि इसको नहीं देखना है, लोगों को दिखा के बोलेंगे इसको नहीं देखना है। या दिमाग नहीं है क्या? आप व्यूज़ देख लीजिए, जिसका हम हिंदू विरोध करेंगे उसके व्यूज़ और इंटू 2 हो जाएंगे। 10 व्यूज़ के 9 नहीं होंगे, 11 और 12 पहुंचा देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है बस हमें दिखाना है कि हम। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल था, जंगल में राजा शेर होता है। कुछ लोग शेर से परेशान हो गए, सोचा यार राजा को चेंज कर देते हैं, और चुनाव का उन्होंने रख लिया कि इलेक्शन कर लेते हैं जेल में। पंडित रावण जी ज़रा शेयर करें। तो चुनाव का मैटर बन गया कि चुनाव करते हैं, इस बार राजा चेंज करना है। चुनाव हुए, सभी ने एक तरफा, मतलब पहले चुनाव के लिए कैंडिडेट ढूंढा, भाई कैंडिडेट कौन बने कौन बने, कोई कैंडिडेट बनने को रेडी नहीं कि शेर है सामने। फिर सब ने जैसे तैसे करके एक बंदर को मना लिया कि यार तू खड़ा हो जा, तुझे तो वोट देंगे ही देंगे, सिर्फ तुझे खड़े होना इलेक्शन में, और तुझे हम एक तरफा वोट दे के राजा बना देंगे। बंदर ने सोचा यार राजा बन जाएगा, खड़ा हो गया इलेक्शन में, सभी ने बंदर को वोट दिया, इलेक्शन जीत गया। अब शेर बड़ा परेशान, शेर गुपचुप हुआ, अपनी गुफा में जाके लेट गया। 1-2 दिन बंद रहा वो, उसको भूख लगी, बाहर आया, बाहर आके देखा तो बंदर गद्दी संभाल चुका था, क्योंकि राजा था वो। देख के उसको और मन परेशान हुआ, लेकिन भूख भी लगी थी। उसने एक हिरन के बच्चे को पकड़ा, अपने दबाया और गुफा में चला गया। तो उस हिरन का परिवार बंदर के पास, मतलब उस राजा के पास पहुंचता है कि राजा चलो रक्षा करो, कि क्या हो गया भाई, कि हमारे बच्चे को शेर उठा के ले गया। अब बंदर टेंशन में कि भाई क्या करूं, लेकिन चलना पड़ेगा क्योंकि राजा बना है, समाज की बात है। अब तो वो
सबको लेके कि चलो अभी लेके आते हैं शेर से छुटा के। शेर की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं लोग, और वो राजा बंदर काफ़ी देर बंदर देखता रहता है, फिर गुफा के ऊपर चढ़ेगा, नीचे उतरा, पेड़ पे चढ़ा, इस पेड़ पे उस पेड़ पे, इस डाल पे उस डाल पे। उसने वहाँ 1 घंटे बहुत मेहनत की, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, इस पेड़ पे उस पेड़ पे, 1 डेढ़ घंटे मेहनत करता रहा, सब लोग उसको देखते रहे। तो फिर वो राजा मतलब बंदर बोलता है कि चलो कल आते हैं, घर चलते हैं, कल छुटा लेंगे। अगले दिन फिर आते हैं, फिर वही उसका करना, इस पेड़ से उस पेड़, इस डाल से उस डाल। 1 डेढ़ घंटे उसने ऐसे ही किया, वापस से कि चलो घर, कल आते हैं, कल छुटाते हैं। यही चीज़ उसने 5-6 दिन लगातार की। तो उस हिरन की माँ बोली कि राजा साहब क्या कर रहे हो यार, आज 5 दिन हो गए, मेरा बच्चा अभी तक शेर के कब्जे से छूटा नहीं है, और आपका हर रोज़ का ये है। तो वो बंदर पता है क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान देना। वो बंदर बोलता है, यार तुम तो वैसे ही कर रहे हो, मेरी भाग दौड़ में, मेरी मेहनत में कुछ कमी है तो बताओ। क्योंकि अब भाई बंदर की मेहनत में तो और भाग दौड़ में तो कमी है नहीं, वो तो रोज़ जा रहा है, इधर डाल उधर डाल, इस डाल, चाहे उस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं, उस मेहनत का उस हल से, उस समाधान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को तो दिखा रहा है कि भाई मेहनत पूरी हो रही है, तुम्हारे कहने से तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, कूद रहा हूँ, उछल कूद पूरी मचा रहा हूँ। ये हम हिंदुओं का हाल है। बदलाव हो, सुधार हो ना हो, मेहनत में कमी है तो बताओ भाई, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है कि यार मेहनत में तो कमी नहीं है ना। तुम लोग बोल रहे हो, मैं कर रहा हूँ। तुम लोगों ने बोला कि पद्मावती मूवी को बहिष्कार करना है, अब वो हिट हुई है, उससे मुझे क्या, मैंने तो बहिष्कार किया ना। मेरी भाग दौड़ में कमी है तो बताओ। तेरे बेवकूफ़, ये बंदरों वाली हरकतें क्यों है तुम लोगों की। अभी कल से चल रहा है अब एक सीन, आपस में लड़ रहे मर रहे हैं, कौन मरा, कहाँ पे मरा,